रेलवे स्टॉक्स सबके फेवरेट, मतलब सर सबके फेवरेट क्या है? रेलवे स्टॉक्स फेवरेट है, बट यही फेवरेट स्टॉक्स ना गिर रहे हैं और कुछ स्टॉक्स तो अप टू 30% तक गिर चुके हैं। TradingView.com ने एक रेलवेज का इंडेक्स बनाया, ठीक है। इसमें कौन कौन स्टॉक्स को ले रखा है? रेल विकास निगम को ले रखा है, तितरगढ़ को ले रखा है, राइट्स को ले रखा है, आयरकॉन को ले रखा है, फिर IRFC को ले रखा है। इन सबको मिला के एक बनाया पूरा इंडेक्स, आपको दिख रहा है ये 19% से नीचे आ गया। अब द क्वेश्चन है कि यार रेलवे सब बोल रहे रेलवे अच्छा, रेलवे फ्यूचर, रेलवे फ्यूचर, रेलवे फ्यूचर, रेलवे फ्यूचर, तो रेलवे फ्यूचर सब बोल रहे तो हो क्यों नहीं रहा? वेल आज यही बात करेंगे, ये गिर क्यों रहे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मेरा एक्सपीरियंस क्या है। चले आओ। Given the scale and size the PSU companies have, I think it's a very meaningful change which has happened. The Indian PSUs have seen a massive amount of return in the listed universe over the last few quarters. पहला पॉइंट है प्रॉफिट बुकिंग। अब बेसिकली हुआ क्या है, एज यू कैन सी रेलवेज ने ग्रोथ दिखाई है, अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। अगर आप इस इंडेक्स को भी देखोगे, रेलवे इंडेक्स को, तो ग्रोथ हुई है। जब इतनी ग्रोथ होती है ना, तो इन्वेस्टर्स का क्या मन करता है? बेचने का। आप खुद देखोगे आपके आसपास भी अगर कोई आदमी है जिसने खरीद रखे हैं रेलवे स्टॉक्स, खरीद रखे हैं, बोल रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो बोल रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट जब रियलिटी में उनके स्टॉक्स 20%, 30%, 40% ऊपर तक चले जाते हैं ना, तो अंदर से आवाज क्या आती है? बेचो बेचो बेचो, अभी के अभी बेचो। तो ये एक बहुत मेजर रीजन है जिसकी वजह से ना लोग एक्चुअली बेच रहे हैं स्टॉक्स। तो हो क्या रहा है? अब देखो रेलवे स्टॉक्स है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो अब होगा क्या? प्राइस नीचे टूटेगी, वही हो रहा है। और इसी में एडिंग टू दिस प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट का ना OFS आया था। OFS होता है ऑफर फॉर सेल, जहां पे गवर्नमेंट क्या बोलती है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो गए या NHPC के एम्प्लॉइज हो गए, इनको शेयर्स खरीदने का मौका मिल जाता है एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस, पहले से प्राइस फिक्स होती है। अब जब गवर्नमेंट ऑफर फॉर सेल में भी शेयर्स बेच रही है, तो जो सप्लाई है, जो स्टॉक्स की सप्लाई है, सप्लाई और भी ज्यादा हो गई, डिमांड और कम हो गई, और स्टॉक की प्राइस में प्रेशर आ रहा है। तो एक रीजन तो ये, अगर आप शॉर्ट टर्म का जानना चाह रहे हो, कि बिकॉज अभी सप्लाई साइड में प्रेशर ज्यादा है, ये स्टॉक्स थोड़ा नीचे आ रहा है। As a fact, they've run up too far too fast, and to digest them, like IRFC at 80, we thought 80-85 levels, we thought it was kind of richly valued, and today it's double from there. So I think we can see some substantial corrections coming in these stocks, and we should just wait a while because this is a parabolic move and you don't know when the bottom will be reached. So it's just better to book your profits and sit on the sidelines. अब सेकंड रीजन आ जाता है क्वार्टरली रिजल्ट्स। फॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली कहो यार, रेलवे स्टॉक से क्वार्टरली रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए जितनी यार उम्मीदें थी, जितनी एक्सपेक्टेशन थी। बिकॉज एक्सपेक्टेशन ही सब इसमें मैटर करता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में व्हाट मैटर्स इज एक्सपेक्टेशन। SGFC का आप देखो, टेक्निकली प्रॉफिट में कंपनी है, टेक्निकली उसके ROA बढ़ रहा है, अच्छा गया है, बट वो SGSC के लेवल जितना अच्छा नहीं गया जितना लोग एक्सपेक्ट करते, स्टॉक गिर गया। सेम सिचुएशन है अगर मैं रेल स्टॉक्स की बात करूं तो ऑनेस्टली यहाँ तो इनके क्वार्टर रिजल्ट ज्यादा अच्छे भी नहीं है और एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छे की थी, तो स्टॉक्स और अंडर वैल्यू गए, इन्वेस्टर्स और डर रहे हैं। मैं आपको IRFC का दिखाता हूँ। IRFC का आप देखोगे दिसंबर 2022 में इनका रेवेन्यू था 6218, अब इनका रेवेन्यू हो गया है 6742। तो रेवेन्यू देखो 8.43% से राइज किया है। तो सबसे पहली चीज ये है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि IRFC का धंधा बहुत पेस से बढ़ेगा, बहुत ज्यादा उससे बढ़ेगा, जो नहीं बढ़ा है। एंड हाँ, इसमें ना पॉलिटिकल रीजंस भी है कि रेलवे स्टॉक्स अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं, सब मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो एंड तक देखते जाओ, प्रॉमिस याद है ना। चलो, तो ऑपरेशन से 8.43% तो देखो रेवेन्यू बढ़ गया है, बट जितना लोग एक्सपेक्ट करते उतना तो नहीं बढ़ा ना। और उसके अगर आप नीचे देखोगे, दिसंबर 2022 में इनका नेट प्रॉफिट था 1633, अब हो गया है 1604। इनका नेट प्रॉफिट नीचे आ गया। अब बात करते हैं रेल विकास निगम की, RVNL की, आइए सर। यहाँ भी नेट प्रॉफिट आप देखोगे, पहले था 382, अब हो गया है 359। ऑफ कोर्स ये सारे फिगर्स करोड़ में। अब राइट्स का देख लीजिए, राइट्स का पहले नेट प्रॉफिट था 147, अब हो गया है 129 करोड़। अब देख लो ना एक पेसिमिज्म क्यों रहा है, लोग अचानक से बेचने का प्रेशर ऑलरेडी है, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं लोग, और फिर इसमें और प्रेशर आ गया कि यार रेल स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहे। तीसरा पॉइंट आता है वैल्यूएशंस आर स्काई हाई, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है वैल्यूएशन, जिस लेवल पे वैल्यूएशन हाई है। और मैं आपको प्राइस अर्निंग दिखाता हूं, यू विल बी सरप्राइज्ड, ठीक है। आप देखोगे RVNL का 5 ईयर PE क्या है 6.79, 3 ईयर एवरेज PE क्या है 7.22, अभी क्या है 34.8 टाइम्स। कहीं से भी आपको ये सेंस कुछ भी रैशनल लग रहा है? नहीं लग रहा है, राइट। राइट्स का आप देख लो, 5 ईयर एवरेज है 13, 3 ईयर एवरेज है 15, अभी है 36, आसपास भी नहीं है।
आप IRFC का देख लो, आप रेलटेल का देख लो, तितड़गढ़ सेम सिचुएशन। तितड़गढ़ तो आई वुड से तभी भी उस लेवल पे नहीं है, मतलब एटलीस्ट 5 ईयर एवरेज 44 टाइम्स तो होती है, अभी करंट पी 48 चली, तो एक लेवल तक तभी भी ठीक है। बट लुक एट आयरकॉन 3 टाइम्स पी बढ़ चुके हैं फ्रॉम 5 ईयर एवरेज एंड 3 ईयर एवरेज। तो आर दीज स्टॉक्स ओवरप्राइस्ड? यस, for the current situation they are overpriced, और P भी यही दिखा रहा है। Look at the kind of move that you've seen in this entire sector just last week alone. I mean, we were just looking at the valuations of an RVNL, IRFC, IRCON, etc. और आप देखोगे ये ना PSUs के साथ ऑन ओवरऑल हो रहा है, राइट? एंड अगर आप डिफेंस सेक्टर में भी देखोगे तो आपको काफी एलिमेंट्स और ट्रेसेस सेम मिल जाएंगे, और रेलवे सेक्टर्स में भी ये हो रहा है। अब PSU बैंक्स, उसमें भी ये हो रहा है। आपको पता है क्यों हो रहा है? बिकॉज ये एक स्टॉक मार्केट का फैक्ट है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जो सेक्टर सबसे ज्यादा न्यूज में उछलता है, जिसकी सब बात कर रहे हैं, सब बात करे जा रहे हैं, रेलवे के पीछे आप देखो सर, लोग पागल हैं, कब से पागल हैं। मैं कितनी वीडियो बनाऊँ रेलवे पे, मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है लोगों की डिमांड है, लोगों को देखना है। डिफेंस में लोग इतना क्रेज हो गए, एंड बिकॉज रिटर्न अच्छा है तो और क्रेज बढ़ जाता है, लगता है तो सच है। बट ये देखो स्टॉक मार्केट्स में ना ये फेजेस आते रहते हैं। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड विद दिस। जो पॉलिटिकल कंसर्न्स है उस पे मैं आऊंगा, बट एक चीज जो आपको जाननी है कि अगर आपका स्टॉक और आपका सेक्टर न्यूज में पूरा टाइम उछल रहा है, हर आदमी उसको देख रहा है, हर आदमी उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है, हर आदमी के पास वो स्टॉक्स होना नो ब्रेनर है, तो दोस्त वो सेक्टर खतरे में है, बिकॉज दो सेक्टर्स टेंड टू गेट वेरी ओवरप्राइस्ड जो दिख रहा है। सेम सिचुएशन क्रिप्टो के साथ, सेम सिचुएशन NFT के साथ। इसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी, एंड आई रियली अर्ज यू दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इस पे मेरा एक पूरा वेबिनार है, तो इफ यू वुड वांट टू कम आप आ सकते हो। ये पेड है बट इट्स गोइंग टू बी वर्थ एवरी पेनी यू स्पेंड। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि सभी रेलवे स्टॉक्स को देख रहे हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है, ठीक। अब पॉलिटिकली आता है। पॉलिटिकली आप बात करोगे तो देखो रेलवे स्टॉक्स के पास ऑर्डर इनफ्लोज हैं, ऑर्डर बुक इनकी ठीक है, आई वुड से खराब तो बिल्कुल नहीं है, अच्छी है। बट द थिंग इज जब ऑर्डर इनफ्लो आ गया और ऑर्डर देने में टाइम होता है, ऐसा नहीं कि ऑर्डर इनफ्लो आया बता दिया और दे दिया, नहीं। अगर RVNL को कुछ दोगे, बोगीज का, ट्रैक्स का, तो टाइम लगेगा। आप समझते हो कैपिटल को टाइम लगता है, इमीडिएट डिलीवरी नहीं होगी। तो एक तो टाइम लग रहा है, दूसरी चीज वो ऑर्डर इनफ्लोस उस लेवल पे आई नहीं है जितना लोग एक्सपेक्ट करते कि भाई अब तो ऑर्डर इतने आएंगे, ये ऑर्डर वो ऑर्डर ये ऑर्डर, उस लेवल पे नहीं आए। तो अभी करंटली आप देखोगे ना तो फंडामेंटल से ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, लोगों की एक्सपेक्टेशन सो हाई फ्रॉम दिस सेक्टर कि भाई इनको ये ऑर्डर्स मिलेंगे, ये मिलेंगे, दैट क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद ना सब ठंडे पड़ गए। दैट इज द इशू। अब पॉलिटिकली और बात करते हैं। दूसरा पॉलिटिकल प्रॉब्लम ये आ रहा है, अब PSUs है तो लोग बोले कि देखो इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, अगर सरकार को कुछ हो गया, अगर सरकार नहीं आई तो प्रॉब्लम है। एक और लोगों के मन में डर बैठा है। हाँ, जितना कितना भी सोच लोगे, देखो यार मोदी गवर्नमेंट का आना बहुत लाइकली लग रहा है, बिकॉज देयर आर एग्जिट पोल सजेस्टिंग ये वो ही होगा, बट ऐसा कुछ भी गारंटी नहीं है। अगर आप इलेक्शंस फॉलो करते जा रहे हो तो आपको पता है कि एनीथिंग कैन हैपन इन एनी डेमोक्रेसी, सो देयर इज लाइकली है बट कुछ भी हो सकता है। तो ये भी डर इन्वेस्टर्स बैठा हुआ है। दूसरा डर इन्वेस्टर्स का जो और कॉन्क्रीट हो गया, बिकॉज जो भी इंटरिम बजट हुआ था, रेलवेज पे इतना फोकस किया ही नहीं। और अब मैं आपको बताता हूँ लोगों की एक्सपेक्टेशन किस लेवल पर है। रेलवेज को फोकस किया, रेलवे प्रेशर भी डाला, ठीक है। गवर्नमेंट ने रेलवे का कैपिटल एक्सपेंडिचर 5% से बढ़ाया, जो लास्ट ईयर ऑल टाइम हाई कर दिया था, अब उसको 5% से और बढ़ा दिया। बट लोग तभी भी खुश नहीं है, बिकॉज पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि रेलवे पे 10% तक बजट बढ़ जाएगा। अब देख लो अनरियलिस्टिक फिगर्स। रही बात एनालिस्ट की, आप किसी भी एनालिस्ट की बात करो, सब एनालिस्ट क्या हो गए, अब सब नेगेटिव व्यू दिखा रहे हैं। अब रेलवेज आर दिस, नाउ रेलवेज आर दिस, नाउ रेलवेज आर दिस, व्हिच इज नॉर्मल ऑफ कोर्स, बिकॉज आप इकोनॉमिक्स समझते हो, आप मार्केट समझते हो। प्राइसेस मूव, रीजंस फॉलो। यहीं पे रेलवेज ऊपर जा रहे होते, क्वार्टर रिजल्ट्स खराब आते, ऐसा होता है। ऊपर जा रहे थे तो बोलते हैं अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, देखना अगले क्वार्टर में रिजल्ट्स आएंगे। अब नीचे गिर रहे हैं तो अब सब नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो रेलवेज के पॉजिटिव्स हैं वो खत्म हो गए हैं, वो सर अभी भी हैं। इंडिया में रेलवेज इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंटेग्रल पार्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप मेरा देखोगे तो ये एक बबल सा बर्स्ट हो रहा है और एक्सपेक्टेड है कि शॉर्ट टू मिड टर्म में रेलवेज और नीचे आ जाए। अब एग्जैक्टली कितना नीचे आएगा, कि कब नीचे गिरेगा, क्या होगा, आप टेक्निकल यूज कर सो टू गेट एन आइडिया, बट रियलिस्टिकली बताऊं कोई नहीं बता सकता कितना नीचे आएगा, कब आएगा, क्या होगा, बिकॉज अभी बहुत एंड्स ओपन है। इलेक्शन आने वाला है, बजट आने वाला है, सो एनीथिंग कैन हैपन। बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक रिस्की पर्सपेक्टिव है। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप रेलवे में टिका रहना चाहते हो, तो भाई बेचने का मत सोचो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अच्छा है, रेलवे स्टॉक्स नीचे आएंगे ना, आपकी SIP चल रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में, तो आपको और बेटर प्राइस मिलेगी, आपकी एवरेज बाइंग प्राइस नीचे हो जाएगी। बट
प्रोवाइडेड दैट यू स्टिक टू दिस लॉन्ग टर्म। अगर सेक्टर चूज किया है, लॉन्ग टर्म में इसमें दम है, डरने की जरूरत नहीं है। या आईटी सेक्टर के साथ भी होता है, ये पूरा ऊपर गया, फटा, फिर दोबारा अलग लेवल पे चला गया, बिकॉज अभी लोगों के बीच में क्रेज बहुत ज्यादा है। बट लोगों को छोड़ो, आप गोयला की सुनो। अगर आपको रेलवे में दम लग रहा है, अगर आपने इसमें कॉन्क्रीट रिसर्च कर रखी है, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो बी स्मार्ट एंड डोंट पैनिक बिकॉज ऑफ न्यूज और एक दो क्वार्टर रिजल्ट्स खराब आ गए तो। बट इसमें एक चीज आपको लग सकती है, आप बोलोगे गोयला बट मार्केट ही क्रैश कर रहा है यार, मैंने ये रिपोर्ट पढ़ ली, मार्केट क्रैश कर रहा है, इलेक्शन के बाद मार्केट क्रैश कर रहा है, मार्केट ओवरवैल्यूड है। वेल, इस वीडियो में मैंने डिटेल में सब बता रखा है, चेक आउट दिस वीडियो। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.